उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए 10 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के 60 सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है। क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ को विपक्ष हटा पाएगा? क्या है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया और नंबर गेम? आखिर क्यों विपक्ष 4 महीने में दूसरी बार भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाना चाहता है? दोस्तों, इंडिया अलायंस के दलों का दर्द है कि सभापति विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं देते। अभी 9 दिसंबर को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध का मुद्दा बड़ा गंभीर है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का संबंध सोरोस फाउंडेशन के एक संगठन से है जिसने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात कही थी। 10 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने एनडीए को यह मुद्दा उठाने की इजाजत भी दे दी। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सभापति ने विपक्ष को चुप कर दिया। यहीं से इंडिया अलायंस को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल गया। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी सांसदों ने सहमति भी दे दी। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। इंडिया अलायंस प्रस्ताव के जरिए यह संदेश भी देना चाहता है कि सभापति धनखड़ अपने नेताओं को ही बोलने का मौका देते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? आखिर क्या है महाभियोग की प्रक्रिया? महाभियोग शब्द का अर्थ है कि किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसका संविधान में भी हमें उल्लेख मिलता है। संविधान में अनुच्छेद 61, 124, 217, 218 में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए। इसके लिए नियम कहते हैं कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। जब प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विचाराधीन होता है तो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्तावों पर वोट की समानता के मामले में मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। संविधान में इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि नियम क्या है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। सरकार आमतौर पर इससे पहले ही सेशन खत्म कर प्रस्ताव पर चर्चा होने से रोकना चाहती है। एक बार नोटिस दिए जाने के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि यह राज्यसभा और लोकसभा में 14 दिन चर्चा कराई। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। इस बार 14 दिन से पहले ही संसद सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में इस सत्र में इस पर चर्चा करना संभव नहीं है। अगले सत्र के शुरू होने पर ही आगे की प्रक्रिया संभव है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लेकर कानून में स्पष्टता नहीं है। हालांकि लोकसभा में स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस दौरान डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। नैतिक तौर पर इस तरह की स्थिति में उपसभापति को अध्यक्षता करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी संख्या चाहिए।
दोस्तों, क्या विपक्ष के पास इतनी संख्या मौजूद भी है? राज्यसभा की वेबसाइट पर जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 231 है। सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर विपक्षी दल महाभियोग लाते भी हैं तो उसे बहुमत से पास होने के लिए 116 सांसदों का समर्थन जरूरी है। राज्यसभा में फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास अभी कुल 84 सांसद हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पेश होता है और अन्य दलों के सभी 11 सांसद प्रस्ताव का समर्थन भी कर देते हैं तो 84 और 11 मिलकर कुल 95 सदस्य ही होते हैं। बहुमत के लिए 116 में से 21 सांसद अभी भी कम रह जाएंगे। ऐसे में साफ है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना संभव नहीं है। अगर किसी तरह राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो भी जाता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा, वहां विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अब बात आती है कि इंडिया अलायंस के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी विपक्षी दल महाभियोग क्यों लेकर के आ रहे हैं? राज्यसभा में बीजेपी को एनडीए के अन्य दलों की मदद से बहुमत हासिल है। ऐसे में विपक्षी दल एकजुट अगर हो भी जाते हैं तो फिर भी अविश्वास प्रस्ताव पास होना संभव नहीं है। हालांकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो वह विपक्ष का एक ऐतिहासिक राजनीतिक फैसला होगा। सवाल यह नहीं है कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को हटा पा रहे हैं या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बार राज्यसभा से यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो नैतिक तौर पर उपराष्ट्रपति इस पद पर बने रहने का ग्राउंड खो देंगे। अगर महाभियोग लाया जाता है तो इसकी एक वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है। राज्यसभा में एनडीए पर हावी होने के लिए संभव है कि विपक्ष यह प्रस्ताव ला रहा हो। अब सवाल आता है कि क्या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के खिलाफ पहले भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? आज तक उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए सदन में महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा।